अगर आपने भी सहारा इंडिया की किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा निवेश किया था तो अब रिफंड नहीं मिला, तो आपके लिए राहत भरी खबर सामने आ चुकी है। अब सरकार की पहल के बाद निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया अब पूरी तरीके से तेज हो गई है। नई अपडेट के मुताबिक अब 10 लाख तक का रिफंड 45 दिन के अंदर मिलने का दावा यहाँ पर सामने आया है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप सही तरीके से पूरे करने होंगे। सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देश भर के करीब 10 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। पहले चरण में लगभग 4 करोड़ निवेशकों को रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस रिफंड प्रक्रिया इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशकों के लिए शुरू की गई। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन सोसाइटीज ने साल 2010 से 2014 के बीच निवेशकों से बड़ी रकम जुटाई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इन सोसाइटीज ने करीब 86,000 करोड़ रुपए निवेशकों से इकट्ठा किए थे। इसके अलावा सहारा ग्रुप की 2 अन्य कंपनियां भी चर्चा में रही, सहारा इंडिया रियल इस्टेट्स कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनमें करीब 3.08 करोड़ निवेशकों की 25,781 करोड़ रुपए जमा थे। दोस्तों, कई निवेशकों ने पहले भी रिफंड के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका पैसा अटक गया। इसके पीछे कुछ आम कारण बताए जा रहे थे: गलत या फिर अधूरे डॉक्यूमेंट, बैंक डिटेल में गड़बड़ी, केवाईसी अपडेट न होना, तकनीकी समस्याएं। अब इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रीसबमिशन पोर्टल भी शुरू कर दिया गया था। दोस्तों, आप सीआरसीएस सहारा इंडिया रीसबमिशन पोर्टल के जरिए दोबारा क्लेम सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका पिछला आवेदन रिजेक्ट हो गया था या फिर पेंडिंग है, तो ये आपके लिए दूसरा मौका रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बिना किसी रुकावट के मिले, तो आपको अभी ये 3 ज़रूरी काम कर लेना है, जिसके बारे में हमने वीडियोज़ बनाई है। काफ़ी जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैंने आखिरकार पता लगा लिया कि आखिर आप लोगों का पैसा क्यों अटक रहा है। दोस्तों, सबसे पहला है आधार केवाईसी को अपडेट करा लेना है। क्लेम फॉर्म भरते समय ओटीपी आपके आधार से जुड़े नंबर पर आएगा। अगर केवाईसी अपडेट नहीं है तो प्रक्रिया पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। और दूसरा, बैंक अकाउंट केवाईसी पूरा रखें। रिफंड का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, यानी आप लोग अपने नज़दीकी बैंक में जाइए, वहाँ पर एक शब्द होता है आधार सीडिंग, उनसे कह दीजिए कि आधार सीडिंग कर दें। आधार सीडिंग होने के बाद ये आपका पैसा सहारा इंडिया से आपके अकाउंट में आ पाएगा। इसलिए बैंक की सभी डिटेल सही और अपडेट होनी चाहिए। दोस्तों, डिपॉजिट सर्टिफिकेट तैयार रखें, ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास डिपॉजिट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सही तरीके से आवेदन किया तो आगे की प्रक्रिया इस तरह होगी: आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, 30 दिन के अंदर आपका पैसा वेरीफाई होगा, अगले 15 दिन में सरकारी अधिकारी निर्णय लेंगे, क्लेम अप्रूव होते ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ज़रूरी बात है जो आपको जाननी चाहिए: 50 से ज़्यादा क्लेम पर पैन कार्ड ज़रूरी है। अगर आपने पहले क्लेम ले रखा है या फिर आंशिक भुगतान मिला है तो उसकी जानकारी देनी होगी। सभी डॉक्यूमेंट सही और स्पष्ट यहाँ पर देने चाहिए। दोस्तों, सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए ये एक बड़ा मौका है। सालों से फंसा पैसा वापस मिलने की उम्मीद दिख रही है, लेकिन ध्यान रखें, छोटी सी गलती आपका क्लेम रिजेक्ट करवा सकती है। इसीलिए सभी डॉक्यूमेंट सही रखें और ऊपर बताए गए 3 काम तुरंत पूरे कर लें। अगर आपने सही तरीके से आवेदन कर दिया तो 45 दिन के अंदर 10 लाख का रिफंड आपको यहाँ पर मिल सकता है।